ममता बाल नहीं कटवाएगी। ये कैसा अनर्थ है? अरे तुम होते कौन हो हमारे रीति रिवाज में दखल देने वाले? रीति रिवाज? रीति रिवाज लोगों की सहूलियत के लिए होते हैं, उन्हें सुख देने के लिए होते हैं, ना कि उन्हें दुख पहुंचाने के लिए। तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? और क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि दूसरों के घरेलू मामले में दखल अंदाजी नहीं किया करते? अक्षय बेटा, इन्हें अपनी रस्में पूरी कर लेने दो। नहीं मां, ये रस्म नहीं, अत्याचार है, अत्याचार। और अपनी आंखों के सामने अत्याचार हो और मैं चुप रहूं, ये मेरे संस्कार नहीं है। लेकिन अक्षय, ये इन लोगों के रीति रिवाज है, हम चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं मां, अगर आज मैं चुप रहा ना, तो एक दिन यही रीति रिवाज समाज पर बोझ बन जाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी इस बोझ को ढोती रहेगी। इसमें ममता की क्या गलती है? क्या गलती है ममता की? जरा देखिए इसे, उसकी उम्र को। क्या यह उम्र इस अभिशाप को ढोने के लिए है? इसकी जिंदगी तो उसी दिन अभिशाप बन गई जब इसका सुहाग उजड़ गया, जब ये विधवा हो गई। हमने भी इसे भोगा है और इसे भी भोगना होगा। तो आप ये क्यों नहीं कहती कि रीति रिवाज आप धर्म के नाते नहीं, पर अपनी मन की शादी के लिए कर रही है? वंदना, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अक्षय, चलो यहाँ से, बहुत हो मां, बहुत हो गया, बस चलो यहाँ से, बस चलो यहाँ से। ममता, अपने कमरे में जाओ। वंदना, अब तुम ये क्या अनर्थ कर रही हो? अनर्थ कर नहीं रही हूं, अनर्थ होने से बचा रही हूं। अक्षय ने मेरी आंखें खोल दी। जाओ, जाओ अपने कमरे में। अब आप सभी यहां से जा सकते हैं। लाइए, कृष को मुझे दे दीजिए, मैं संभालूंगा। अगर आपने अपना बेटा खोया, तो मैंने एक भाई जैसा दोस्त खो दिया। मैं जानती हूं कि अक्षय सेठ का दोस्त है और इस नाते ममता पर हो रहे अत्याचार को रोकना भी उसका फर्ज है। लेकिन आज जिस तरह अक्षय ममता के लिए सबके खिलाफ जाकर खड़ा हो गया है, जिस तरह ममता अक्षय को बेबस नजरों से देख रही थी, ये सब का क्या मतलब है? अक्षय का ये फर्ज सेठ की दोस्ती का है या कुछ और? मुझे जानना ही होगा। अक्षय ममता के लिए इतना लगाव और ममता की आंखों में इस तड़प का आखिर मतलब क्या है? क्रिश, तेरे टॉयज तो यहाँ है, तू क्या ढूंढ रहा है? अच्छा, अंदर टॉय पड़ा है, मैं देखती हूँ। कहाँ है तेरा टॉय? ओहो, तू ऐसे ही मुझे हैरान करता रहता है। मुझे बहुत काम है, करता रहे जो तेरा मन करे। कर्तव्य की एक लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूं, और इस लड़ाई में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी। अपने बच्चे को पाने की लड़ाई में जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके बदले में
तुम्हें मेरी माँ की इच्छा पूरी करनी है। आप चाहती थी ना कि हम शादी कर लें, हमने आपकी इच्छा पूरी कर ली। मेरे बेटे ने मुझे और इस घर को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है वो तुम हो। बस हम लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इतनी खुशियां मिले, इतनी खुशियां मिले कि तुम्हें मेरी याद भी ना आए, और अगर मेरी याद भी आए तो तुम्हारी नजरों में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत हो। सिद्ध, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमने जो कुछ भी किया था मम्मी जी के लिए किया था, अच्छे के लिए किया था। फिर तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर क्यों चले गए? और बहाओ ये मगरमच्छ के आंसू, लेकिन तुम्हारे इन आंसुओं का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि होगा वही जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है। और तुम्हारी तकदीर में साफ साफ पढ़ सकती हूँ। ममता, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम चाहती क्या हो सिमरन? मैं तुम्हें खुश देखना नहीं चाहती। तुम्हें शर्म नहीं आती सिमरन? मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और तुम्हारे भाई का अभी अभी देहांत हुआ है और तुम ऐसे तमाशे कर रही हो। तमाशा तो तुम कर रही हो, लेकिन एक बात याद रखना ममता, अगर अक्षय मेरा नहीं हो पाया तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। किसी को कभी पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हारी और सिद्ध की शादी हुई ही नहीं, और तुम्हें जिंदगी भर विधवा बनकर रहना पड़ेगा। वो तुम भगवान पर छोड़ दो सिमरन। भगवान ने मेरे लिए तकदीर में जो भी लिखा है मुझे मंजूर है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि भगवान कभी झूठ का साथ नहीं देते। और अगर मेरे विश्वास में शक्ति है तो एक दिन सच जरूर सामने आएगा। तो फिर मैं भी देखती हूँ, जीत तुम्हारे विश्वास की होती है या फिर मेरे इंतकाम की। अरे, जा रही हूं मैं। लेकिन अचानक घर छोड़कर क्यों जा रही हैं आप? ये तुम पूछ रही हो वंदना? क्योंकि तुमने ही अचानक मुझे ये एहसास दिला दिया कि मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बात कर रही हैं दीदी? ये आपका भी तो घर है, आपका इस घर पे पूरा हक है। हक? अगर हक होता तो तुम मेरा सबके सामने अपमान ना करती। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा इरादा आपको अपमानित करने का या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि ममता के साथ कुछ अनर्थ हो जाए। समाज के रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं तुम्हें अनर्थ लगते हैं? अगर ये सब अनर्थ है तो इस अनर्थ को हम सब ने झेला है और अचानक तो हम इसे बदल नहीं सकते। वैसे भी अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मेरा यहां रुकना ठीक नहीं है। दीदी हमें छोड़कर मत जाइए। मैंने जो कुछ भी किया है ममता के लिए किया है। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे सिट की आंखें मुझे घूर रही हों।
और कह रही हूं कि ममता के साथ बहुत हो चुका, अब बस। इसीलिए अगर अनजाने में मैंने आपको कुछ कह दिया हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे समय में हमें अकेले छोड़ के मत जाइए। एक तुम्हारी वजह से कितने रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं ममता। तुम्हें तो इन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत है जिंदगी भर तुम्हें विधवा बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए आज मैं वो आखिरी सबूत भी मिटा दूंगी जो ये साबित करता है कि तुम्हारी और सिद्ध की शादी नहीं हुई। कहाँ गई वो सीडी जिसमें सिद्ध ने अपनी बातें रिकॉर्ड की थी? यही तो रखी थी मैंने। कहाँ जा सकती है? भगवान ने मेरे लिए तकदीर में जो भी लिखा है मुझे मंजूर है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि भगवान कभी झूठ का साथ नहीं देते। और अगर मेरे विश्वास में शक्ति है तो एक दिन सच जरूर सामने आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सीडी कहीं ममता के हाथ में तो नहीं लग गई? हेलो। हेलो ममता, अक्षय बोल रहा हूं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ अक्षय, थैंक यू सो मच। उस दिन तुमने मेरे लिए जो किया। मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया ममता। अगर मेरी आंखों के सामने यह अनर्थ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जानती हूँ अक्षय, पर फिलहाल तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं फोन रखती हूँ। लेकिन ममता। अक्षय प्लीज समझने की कोशिश करो। कैसे समझाओ अपने इस मन को जो तुम्हारे दुख में हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी से दुखों को हटाकर खुशियां भर देना चाहता है। अक्षय फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। मैं समझ सकता हूं ममता, सिड की मौत का अफसोस मुझे भी है। किसे पता था कि एक दिन यही हादसा हमारे बीच दूरियां और भी बढ़ा देगी। तुम कृष को छोड़ने आ रही हो ना स्कूल में? मैं तुमसे वहीं मिलता हूं। नहीं अक्षय, हमारा इस तरह से मिलना ठीक बात नहीं है। ठीक क्यों नहीं ममता? मैं तुमसे। जिद मत करो अक्षय, समझने की कोशिश करो। मैं इस परिवार के दुख का कारण नहीं बनना चाहती। ममता, हर वक्त दूसरों की खुशियों की पड़ी है तुम्हें, अपने बारे में नहीं। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। अक्षय चलो कृष। ममता, कहाँ जा रही हो? कृष को स्कूल छोड़ने के लिए? जी मम्मी जी, मैं उसे स्कूल छोड़कर वापस भी ले आऊंगी। आज से तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जी? कृष को स्कूल ले जाने और लाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। चल बेटा, आजा। आज
जा मेरा बच्चा। मुआ। जा। क्या बात है अक्षय, मुझे देखकर हैरान क्यों हो गए? जी वो मैं क्या यही ना कि आज कृष के साथ मैं अचानक कैसे चली आई? मैं ये देखने आई थी कि किसी इंसान के आंखों की शर्म कितनी गिर सकती है। मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। ना समझ तो मेरा बेटा था जिसने तुम पर यकीन किया, तुम्हारी दोस्ती पर यकीन किया, और उसका तुमने ये सिला दिया। आप मुझे गलत समझ रही है। तो सही क्या है? सही क्या है अक्षय? यहाँ तुम किसका इंतजार कर रहे थे? कुछ ख्याल है तुम्हें? तुम उसका इंतजार कर रहे थे जिसके पति की मौत को भी सिर्फ 5 दिन हुए हैं। वो पति जो तुम्हारा जिगरी दोस्त था। मैंने सेठ की दोस्ती का अपमान नहीं किया है। तो उसकी विधवा पत्नी का यहाँ इंतजार करके तुम उसे कोई सम्मान भी नहीं दे रहे हो। मैंने तुम्हारी और ममता की सारी बातें फोन पर सुनी। क्यों तुम्हारी आंखें झुक गई? क्या तुम्हारे मन के पाप ने तुम्हारे... मेरे मन में कोई पाप नहीं आंटी। पाप तो आप कर रही हैं, इस पवित्र रिश्ते पर इल्जाम लगाकर। आप सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मैं ममता से प्यार करता हूं। मैं ममता से प्यार करता हूं। लेकिन हमारे इस पवित्र रिश्ते पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जो प्यार किसी की आबरू पर कीचड़ उछाले, वो प्यार पवित्र हो ही नहीं सकता। और वो भी अपनी दोस्त की विधवा से प्यार, जिसकी मौत को सिर्फ 5 दिन हुए हैं। अक्षय, तुम्हारे प्यार कितना पवित्र है ये कोई भी समझ सकता है। काश मैं आपको बता पाता कि आप जिससे अपने बेटे की विधवा कह रहे हैं, उसकी तो कभी सेठ से शादी हुई ही नहीं थी। पर क्या करूं, काश मैंने ममता को वचन ना दिया होता, तो आज सच्चाई सबके सामने होती। ये सीडी, सिड ने सीडी मेरे लिए? बचपन में पढ़ा था कि भगवान हर समय हर किसी के साथ नहीं होते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। आज मैं उसी भगवान के सामने अपना अपराध स्वीकार करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जिंदगी भर अपने ही नजरों में अपराधी बना रहता। ममता का कोई दोष नहीं है इसमें। कर्तव्य और धर्म की लड़ाई के बीच वो फंसी रही, अपने बारे में ना सोचकर। आपकी जिंदगी बचाने के लिए हमने ये झूठी शादी रचाई। मुझसे ममता की घुटन नहीं देखी जाती मां। आजाद करना चाहता हूं मैं उसे इस झूठे रिश्ते के बंधन से। ममता आपकी अपराधी नहीं है मां, मैं हूं आपका अपराधी। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। I'm sorry, मां।